मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 21वीं सदी में दुनिया पोल्यूशन और गंदगी से भरी पड़ी है जो इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। लेकिन अर्थ के सब अमीर लोग अर्थ के बाहर एक दुनिया बनाकर रहते हैं जिसे एलिजियम कहते हैं, जहां खाने पीने के साथ साथ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। इसके बाद हम छोटे से मैक्स को देखते हैं जो बड़ा होकर एलिजियम पर जाना चाहता है। मैक्स रे से मिलता है जो मैक की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। एक दिन मैक्स रे से कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन एलिजियम जरूर ले जाऊंगा। एलिजियम पर जाने के लिए चोरियां भी करने लगता है ताकि वो वहाँ की टिकट खरीद सके। फिर हम देखते हैं कि मैक्स बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट डे वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में मैक्स का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें कुछ नहीं कहता और बस स्टैंड पर लाइन में खड़ा होता है जहाँ कुछ रोबोट बस में चढ़ने से पहले लोगों की तलाशी ले रहे थे। जब रोबोट मैक्स को तलाशी करवाने के लिए कहते हैं तो मैक्स उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जिससे रोबोट मैक्स को मारते हैं और उसका बैग चेक करते हैं, लेकिन मैक्स के बैग में कुछ नहीं मिलता, जिससे रोबोट मैक्स को छोड़ देते हैं। फिर मैक्स अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी मुलाकात अपनी फ्रेंड रे से होती है जो इस हॉस्पिटल में नर्स होती है। मैक्स रे से पूछता है कि तुम वापस कब आई। रे कहती है कि मैं तो यहाँ काफी दिनों से आई हूँ। रे मैक्स को पट्टी बांधकर दूसरे मरीज को देखने के लिए चली जाती है। मैक्स पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट देता है। वो पुलिस वाला कहता है कि तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिससे तुम्हें अब 8 महीने यहाँ डेली आकर हाजिरी देनी होगी। इसके बाद मैक्स अपने काम पर जाता है। दरअसल इस फैक्ट्री में रोबोट बनाए जाते हैं। हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम जॉन कार्लाइल होता है, जो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास फंड कम पड़ रहे हैं, हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फिर हम मैक्स को देखते हैं तो इसी कंपनी में काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग नकली आईडी बनाकर लोगों को इलीगल तरीके से एलिजियम में बेचते हैं, क्योंकि गंदगी और पोल्यूशन की वजह से ये लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं। दरअसल एलिजियम में लोगों के पास एक ऐसी मशीन है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। जो इंसान इन फेक आईडीज को बनाने का काम करता है उसका नाम है स्पाइडर। वो लोगों को नकली आईडीज बनाकर 3 जहाजों में बिठाकर उन्हें एलिजियम की तरफ भेज देता है। फिर हम एलिजियम की सिक्योरिटी चीफ को देखते हैं जिसका नाम डेलाकोर्ट होता है, जो कि एलिजियम के लोगों से मिल रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि 3 जहाज इलीगल तरीके से एलिजियम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सिक्योरिटी रूम में आकर जहाजों को वापस पलट जाने का कहती है, वरना उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं रुकते, जिससे डेलाकोर्ट अर्थ पर मौजूद एजेंट क्रूगर से कांटेक्ट करती है। क्रूगर को एलिजियम से उन जहाजों को मार गिराने का ऑर्डर दिया जाता है, जिससे क्रूगर इन पर मिसाइल से अटैक कर देता है, जिस वजह से 2 जहाज वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से 46 लोग मारे जाते हैं, लेकिन तीसरा जहाज किसी तरह बच जाता है और वो एलिजियम पर लैंड कर जाता है। लेकिन तभी वहाँ रोबोट आकर लोगों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन लकीली एक औरत अपनी बेटी का इलाज करके उसे ठीक करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रोबोट आकर उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। फिर इन सभी लोगों को वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स अपने काम से वापस आ रहा हो। रास्ते में मैक्स को उसका दोस्त मिलता है। वो मैक्स को चोरी करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उसे चोरी करने से मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह मैक्स काम पर जाता है जहां मैक्स बोर्ड पर रेडिएशन डालने के लिए दरवाजा बंद करता है, लेकिन दरवाजे में कुछ फंस जाने की वजह से दरवाजा अटक जाता है। मगर मैक्स का मैनेजर आकर उसे इस चीज को निकालने के लिए कहता है, जिसे मैक्स अंदर जाता है। मैक्स जैसे ही इस चीज को निकालता है फौरन से दरवाजा बंद हो जाता है और उसके अंदर रेडिएशन की मशीन स्टार्ट हो जाती है। रेडिएशन की वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। जब रेडिएशन मशीन बंद होती है तब एक रोबोट मैक्स को बाहर निकालता है। थोड़ी देर के बाद मैक्स को होश आ जाता है। रोबोट मैक्स बताता है कि तुम रेडिएशन की रेंज में आ गए थे, जिस वजह से तुम्हारी 5 दिन के बाद मौत हो जाएगी। वो मैक्स को एक दवाई देता है और कहता है ये दवाई तुम्हारी मौत की तकलीफ को कम रखेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्थ के लोगों को मारने के जुर्म में डेलाकोर्ट से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जिस पर प्रेसिडेंट पटेल इस मीटिंग में क्रूगर को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने से क्रूगर बहुत गुस्से में आ जाता है। उधर मैक्स घर आते हुए रास्ते में ही गिर जाता है, मगर उसका दोस्त उसे घर लाता है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मैक्स अपने दोस्त से कहता है कि इसका इलाज एलिजियम में हो सकता है, इसके लिए तुम मुझे स्पाइडर के पास ले चलो। मैक्स दवाई खाता है जिससे इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है। इसके बाद मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर से मिलने चले जाते हैं। मैक्स स्पाइडर से एलिजियम की टिकट और आईडी मांगता है, लेकिन स्पाइडर मैक्स टिकट देने से मना कर देता है, जिससे मैक्स स्पाइडर पर गुस्सा होकर लड़ पड़ता है। स्पाइडर कहता है कि मैं
तुम्हें टिकट दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिस पर मैक्स स्पाइडर से काम के बारे में पूछता है। स्पाइडर बताता है कि एक अमीर आदमी है जिसके दिमाग से हमें पूरा डेटा चुराना है, जिससे हम लोग अमीर हो जाएंगे और तुम्हें एलिजियम का टिकट मिल जाएगा। इसके लिए मैक्स मान जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कार्लाइल सिक्योरिटी चीफ डेलाकोर्ट से मिलने के लिए जाता है। डेलाकोर्ट कार्लाइन से कहती है कि मुझे मालूम है कि आपके पास अपनी कंपनी चलाने के लिए फंड कम पड़ रहे हैं, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे एलिजियम का रिमोट प्रोग्राम डेटा देना होगा, जिससे मैं यहाँ की नई प्रेसिडेंट बन सकूं। इसके लिए कार्लाइल मान जाता है। उधर स्पाइडर मैक्स को एक सर्जन के पास ले जाता है। पहले तो वो मैक्स की आईडी बनाता है, फिर वो मैक्स को बेहोश कर देता है। वो लोग मैक्स की पूरी बॉडी पर रोबोट जैसी मशीन लगा देते हैं, जो मशीन मैक्स के सीधे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। मैक्स को थोड़ी ही देर बाद होश आ जाता है। तब तक उधर कार्लाइल एलिजियम का रिबोट प्रोग्राम डेटा अपने दिमाग में कॉपी कर लेता है। मैक्स और उसके साथी फैक्ट्री के नजदीक जाकर कार्लाइल का इंतजार करने लगते हैं। कार्लाइल फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगता है, मगर मैक्स हेलीकॉप्टर पर गोली चला देता है। लेकिन ये बात डेलाकोर्ट को पता लग जाती है, जिससे डेलाकोर्ट क्रूगर को कनेक्ट करती है। गोली लगने की वजह से हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाता है। इधर डेलाकोर्ट क्रूगर को बचाने के लिए भेजती है। मैक्स और उसके साथी जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्लाइल का एक रिबोट इन पर हमला करता है, लेकिन मैक्स इस रिबोट को खत्म कर देता है। जैसे ही मैक्स कार्लाइल को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है, तभी दूसरा रिबोट इन पर हमला करने लगता है, जिससे कार्लाइल को एक गोली लग जाती है, लेकिन मैक्स उस रिबोट को भी मार देता है। फिर ये लोग कार्लाइल के दिमाग से डेटा डाउनलोड करने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि कार्लाइल को वही बचाने आ रहा है। जैसे ही डेटा डाउनलोड हो जाता है, वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ क्रूगर आकर इनके एक साथी को बम से उड़ा देता है। मैक्स और उसका दोस्त गाड़ी से भाग रहे होते हैं। जैसे ही क्रूगर इनकी गाड़ी पर हमला करता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। फिर क्रूगर नीचे आकर मैक्स को मारने लगता है। मैक्स को बचाने के लिए मैक्स का दोस्त क्रूगर पर गोलियां चलाता है, जिससे क्रूगर मैक्स के दोस्त को मार देता है। फिर मैक्स वहां से भागने लगता है। क्रूगर भी मैक्स का पीछा करने लगता है। मैक्स शहर के अंदर आकर छुप जाता है, जिससे क्रूगर मैक्स को ढूंढ नहीं पाता। काफी ढूंढने के बाद क्रूगर को मैक्स नहीं मिलता, तो क्रूगर मैक्स को ढूंढने के लिए वहां पर कई सारे ड्रोन छोड़ देता है। उधर डेलाकोर्ट एलिजियम पर आने जाने के सारे सिग्नल्स जाम करवा देती है। मैक्स हॉस्पिटल के नजदीक पहुंच जाता है। जैसे ही रे हॉस्पिटल के बाहर आती है, मैक्स रे को बुलाता है। मैक्स की हालत देखकर रे अंदर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। तभी मैक्स कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, अगर मैं अंदर गया तो वो लोग ढूंढकर मुझे मार देंगे। जिस पर रे मैक्स को अपने घर ले आती है, उसकी गोली निकालती है। नेक्स्ट डे जब मैक्स को होश आता है, तो रे उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। मैक्स रे को पूरी बात समझा देता है। इसके बाद रे मैक्स को अपनी बेटी से मिलवाती है और बताती है कि इसे कैंसर है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एलिजियम पर ही हो सकता है, इसलिए मैक्स तुम मेरी मदद करो। मैक्स कहता है कि मैं कैसे इसे एलिजियम पर लेके जा सकता हूँ। फिर मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी क्रूगर का ड्रोन मैक्स को देख लेता है, जिससे मैक्स ड्रोन को मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। क्रूगर मैक्स को ढूंढते ढूंढते रे के घर आ जाता है। क्रूगर रे से मैक्स के बारे में पूछता है। रे कहती है कि दरअसल वो जख्मी था, इसलिए मैंने उसका इलाज किया, फिर वो चला गया, जिससे क्रूगर इनको अपने साथ जहाज में ले जाता है। उधर मैक्स स्पाइडर के पास पहुँचता है। वो स्पाइडर से कहता है कि जो डेटा तुम्हारे पास है वो उनके लिए बहुत काम का है, इसीलिए एलिजियम वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैक्स कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, इसलिए तुम मुझे एलिजियम पर भेज दो। स्पाइडर कहता है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने सारे सिग्नल्स जाम कर दिए हैं। शायद हम तुम्हारे दिमाग डेटा के जरिए इस सिग्नल्स को दोबारा से चला सकें। स्पाइडर मैक्स के दिमाग का डेटा देखने लगता है और कहता है ये तो पूरा का पूरा एलिजियम के रिबोट प्रोग्राम डेटा है, तो जिसके पास ये होगा वो पूरे एलिजियम के सिस्टम पर कंट्रोल कर सकता है। इस डेटा की मदद से हम किसी को भी एलिजियम का सिटीजन बना सकते हैं। तभी मैक्स कहता है कि मेरे दिमाग में जो है इनके लिए बहुत कीमती है, शायद इसके लिए वो मेरा इलाज करवा दें, इसीलिए मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। फिर मैक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी स्पाइडर मैक्स के पीछे एक ट्रैकर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स टूटे पड़े ड्रोन के कैमरे से क्रूगर को बुलाता है। क्रूगर मैक्स के पास पहुँचता है, लेकिन मैक्स के हाथ में एक ग्रेनेड होता है, ताकि इसके साथ कोई चालाकी ना की जाए।
क्रूगर मैक्स क्रूगर से कहता है तुम मुझे एलिजियम पर लेकर जाकर मेरा इलाज करवा दो और ये डेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, जिस पर क्रूगर मान जाता है। फिर मैक्स अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि रे और उसकी बेटी भी जहाज में है। इसके बाद डेलाकोर्ट सारे सिग्नल्स शो कर देती है, जिससे क्रूगर एलिजियम की तरफ चल पड़ता है। इधर स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ एलिजियम की तरफ जाने लगता है। क्रूगर का जहाज एलिजियम पर लैंड करने ही वाला होता है, तभी एक सोल्जर मैक्स से ग्रेनेड छीनने की कोशिश करता है, जिससे इनमें फाइट होने लगती है और वो ग्रेनेड फट जाता है। ग्रेनेड फटते ही क्रूगर का पूरा चेहरा भी फट जाता है और वो एलिजियम में गिर जाता है। इधर डेलाकोर्ट जहाज में निकलने वाले हर एक आदमी को पकड़ने के लिए कहती है और प्रेसिडेंट पटेल को भी पकड़वा देती है, जिससे डेलाकोर्ट एलिजियम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। मैक्स पहले रे और उसकी बेटी को बताता है, फिर मैक्स और एक सोल्जर की फाइट होने लगती है। वो सोल्जर मैक्स को बेहोश कर देता है। उधर रे अपनी बेटी को एक घर में लाकर उसका इलाज करती है। इसकी एलिजियम की आईडी ना होने की वजह से इसका इलाज नहीं होता। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर रे को भी बेहोश कर देता है। फिर डेलाकोर्ट मैक्स के दिमाग से डेटा निकालने के लिए कहती है। उधर स्पाइडर का जहाज भी एलिजियम पर पहुंच जाता है। वो लोग मैक्स को ढूंढने लगते हैं। फिर एक सोल्जर रे को और उसकी बेटी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों सोल्जर क्रूगर का इलाज करते हैं। वो मशीन क्रूगर का पूरा चेहरा ठीक कर देती है। थोड़ी ही देर बाद क्रूगर होश में आ जाता है। उधर ये लोग मैक्स को बेहोश करने वाले ही होते हैं, तभी वहाँ मैक्स अपने आप को खोल लेता है और इनको मारकर रे को ढूंढने चला जाता है। उधर डेलाकोर्ट क्रूगर पर चलाती है, जिस पर क्रूगर को गुस्सा आ जाता है और क्रूगर डेलाकोर्ट को मार देता है। फिर क्रूगर अपने साथियों से पूरी बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है और पूरे एलिजियम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। दोनों सोल्जर जाकर बिल्डिंग खाली करवाने लगते हैं। जैसे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उधर मैक्स स्पाइडर को एक कमरे में देख लेता है, जिससे मैक्स स्पाइडर को कॉल करता है और कहता है कि ये मेरे दिमाग में डेटा है, इससे कोई भी यहाँ का सिटीजन बन सकता है। क्या तुम जानते हो इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? स्पाइडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस डेटा को कैसे यूज करना है। फिर मैक्स स्पाइडर को अपना पूरा प्लान बताता है। उधर क्रूगर भी रोबोट मशीन अपने नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करवा लेता है, जिससे इस बार क्रूगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तब तक मैक्स रे और उसकी बेटी को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ मैक्स और एक सोल्जर की फाइट होने लगती है। तभी वहाँ दूसरा सोल्जर भी आ जाता है। वो मैक्स पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे मैक्स वहाँ रखी गन से इन दोनों पर गोलियां चलाता है, जिससे ये दोनों सोल्जर्स मारे जाते हैं। मैक्स रे को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। मैक्स रे से कहता है कि तुम जाकर अपनी बेटी का इलाज करो, इस बार बिना आईडी के इलाज हो जाएगा। रे वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्पाइडर और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। स्पाइडर और मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ क्रूगर आ जाता है और स्पाइडर के एक साथी को मार देता है, जिससे मैक्स क्रूगर पर गोलियां चलाने लगता है। फिर स्पाइडर और मैक्स दरवाजे की दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तभी मैक्स का सर दर्द करने लगता है। तभी वहाँ क्रूगर मैक्स पर हमला कर देता है। फिर क्रूगर और मैक्स की फाइट होने लगती है। काफी फाइट करने के बाद मैक्स क्रूगर के नर्वस सिस्टम से मशीन को तोड़ देता है, जिससे क्रूगर कमजोर पड़ जाता है। फिर मैक्स क्रूगर पर बम लगाकर नीचे फेंक देता है, जिससे क्रूगर के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर स्पाइडर मैक्स के दिमाग से डेटा कनेक्ट करता है। स्पाइडर डेटा में सभी लोगों को लॉग इन कर देता है। स्पाइडर मैक्स से कहता है कि तुम उससे नहीं बच पाओगे। इधर प्रेसिडेंट पटेल भी सभी को पकड़वा रहे होते हैं। फिर मैक्स रे को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगा। इसके बाद मैक्स बटन दबा देता है, जिससे मैक्स की मौत हो जाती है। सभी एलिजियम में लॉग इन हो जाते हैं। फिर रे अपनी बेटी का इलाज करती है, जिससे वो ठीक हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।